सो यस, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 8th ऑफ अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मतलब उसमें तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो जो है वैल्यूएबल है और फिर वो दूसरे लोगों तक ये पुश करता है। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो देखने से पहले या शुरू करने से पहले। उसी के साथ-साथ अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, सारा न्यूज़ का जो अपडेट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद सारा कंटेंट जो है आप हमारे वेबसाइट में बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है। बहुत ही अफोर्डेबल है, आप डेफिनिटली उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड जो जितने भी सारे न्यूज़ होते हैं वो सारा चीज़ आपका आसानी से, मतलब हर एक चीज़ आप सिम्प्लीफाइड कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप जो है समझ पाएँ कि उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा कंपनी जो है उससे अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे जाके आप मेंबरशिप ले सकते हैं, मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं और फिर आप जो है हमारे मेंबरशिप ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और कुछ यूजफुल कोर्सेज का जो है लिंक वहाँ पे आपको मिल जाता है। डेली जो न्यूज़ होता है उसका जो आपका पीडीएफ है वो आपको मिल जाता है। तो चलिए आज की मार्केट को देखते हैं। मार्केट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट। आज जो है मार्केट में हल्का फुल्का इरोजन हुआ है, जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर हम टेक्निकल चार्ट को देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इतने सारे आपके लेवल्स हैं। ये एक लेवल है व्हिच वाज़ दी जो एक बोल सकते हैं कि इसको ब्रीच किया था। फिर मैंने बताया था कि ये भी आप देखोगे बजट के बाद अगर वो ब्रीच कर जाता है तो वो रैली कवर करेगा। फिर उसके बाद एक हल्का कूल ऑफ हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप डाउन होके ये नीचे की तरफ आया हुआ है। यहाँ पे भी अच्छा सेल ऑफ हुआ है। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें 5 तारीख को तगड़े लेवल का आपका गैप डाउन हुआ था और बहुत अच्छा यहाँ पे सेल ऑफ हुआ था और इसी जगह पे वो अभी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। सो मार्केट इज वेरी डिसेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन, रिसेशन ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे डिसजॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि रिटेल का जो हालत है वो थोड़ा-सा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरीली आपका एफआईआई और डीआईआई जो है दे आर बेसिकली मैनिपुलेटिंग एंड प्लेइंग विद द मार्केट। और कल हमने देखा था कि एएमसी को जो है सेबी बता रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो अच्छा रहे और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे की तरफ ना जाए। और अगर हम देखें आज के हीट मैप को देखते हैं तो हीट मैप में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट हैज़ बीन क्वाइट न्यूट्रल। कुछ-कुछ सेक्टर में बहुत न्यूट्रल है और कुछ जो नॉन एनर्जी मेटल बेसिकली आपका यहाँ पे बोल सकते हैं सीमेंट सेक्टर में जो हेवी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे अच्छा सेल ऑफ हुआ है। फिर आपका एल&टी जो इंडस्ट्रियल सर्विसेज वहाँ पे सेल ऑफ हुआ है। बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन क्वाइट बोल सकते हैं कि क्वाइट फ्लैट और आईटी में आपका जो है अच्छा सेल ऑफ हुआ है। तो गूगल फाइनेंस में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे निफ्टी आईटी में 2% का आपका सेल ऑफ हुआ है व्हिच इज़ वेरी क्वाइट स्टीप, क्योंकि निफ्टी आईटी में कुछ दिन पहले आपका 2% 3% जो है हेवी बाइंग हुआ था। अभी वहाँ पे अच्छा जो है सेल ऑफ हुआ है। सो दिस इज प्राइमरली प्रॉफिट बुकिंग। ऐसा नहीं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सेंसेक्स में भी जो है 500 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 180 पॉइंट गिरा है। निफ्टी बैंक जो है वो आपका डिसेंट था विच इज क्वाइट फ्लैट। और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रिलायंस कम्युनिकेशन बीइंग अ वेरी मैनिपुलेटेड स्टॉक, कभी 4% ऊपर की तरफ भागता है, कभी 5% नीचे की तरफ गिरता है। सो ये सारे कंपनी जो है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका लॉस हो सकता है। तो चलिए आज के न्यूज़ को देखते हैं। तो आज जो है बहुत सारे हेडलाइंस हैं, एक्चुअली 80 हेडलाइन है। तो 80 हेडलाइन को तो कवर हम नहीं कर सकते, पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम कवर करेंगे। कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करे, किस तरीके से क्या-क्या ट्रेंड हो रहे हैं। और उसी के साथ-साथ यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एआई जो है वो किस तरीके से, मतलब एआई जो है आपका एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा है और जो बहुत सारी चीज़ बहुत सारे रिपिटेटिव टास्क जो है उसको जो है वो ऑटोमेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो जितने भी सारे कंपनीज़ हैं वो रिटेल में हो गया, प्राइमरीली रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, जहाँ पे आपका मैनुअल लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेबर का जो यूटिलाइज़ेशन होता है, ह्यूमन लेबर का यूटिलाइज़ेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे रिटेल में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपका ऑटोमेट किया जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी में भी इसका इम्पैक्ट होगा बट उतना नहीं होगा जितना आपका रिटेल में हुआ है, जितना आपका आईटी में हुआ है। तो लेट्स सी, लेट्स मूव विद दी हेडलाइंस टुडे। एक्चुअली बहुत सारे हेडलाइंस हैं तो मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी मूव करूँगा और आप मुझे डेफिनिटली बताइए कि ये जल्दी-जल्दी जो मैं मूव कर रहा हूँ वेदर यू आर कंफर्टेबल विद दैट। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर थोड़ा-सा मैं जो है ज़्यादा, मतलब यही जो
स्टाइल है वही फॉलो करूँगा। या अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा आराम से एक मतलब कम न्यूज़ करेंगे बट थोड़ा-थोड़ा करेंगे, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसकी उसी पे थोड़ा-सा ज़्यादा थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ, और यहाँ पे थोड़ा-सा बैक एंड स्टोरी भी मैं आपको दे सकता हूँ ताकि आप थोड़ा-सा रिलेट कर पाएँ। और बाकी सारे जो न्यूज़ होते हैं दे आर वेरी कॉमन, जस्ट बेसिक अपडेट्स, तो उसमें ज़्यादा न्यूज़ मतलब उसमें ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं होता है। सो आप मुझे डेफिनिटली बताइएगा आपका क्या फीडबैक है। तो उसी हिसाब से जो है कंटेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, आरआईएल जो है उसने 11% जो है वर्कफोर्स उठा दिया है ऑन रिटेल कूल ऑफ, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, यानी उसने अपना वर्कफोर्स जो है 11% आपका रिड्यूस किया है। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी ह्यूज। अडानी एंटरप्राइज और आपका जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन दिस कंट्री, अलोंग विथ टाटा तो है ही है। बट यहाँ पे रिलायंस इंडिया लिमिटेड अगर 11% अपना वर्कफोर्स रिड्यूस कर देता है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी ह्यूज। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रिलायंस इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, रिलायंस इज हैविंग अ लॉट ऑफ मोनोपोली इन दी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर। जैसे आपका टेलीकॉम है, वहाँ पे वो डुओपोली का एक पार्ट है, मार्केट लीडर है। फिर आपका आस्ते आस्ते अगर हम देखें रिटेल सेक्टर में भी जो है उसने मेट्रो को परचेज कर लिया है। रिलायंस जियो मार्ट उसने शुरू किया है, तो वो रिटेल में भी आप बोल सकते हो कि मार्केट लीडर आस्ते आस्ते हो रहा है। और उसी के साथ आपने देखा कि जियो सिनेमा इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर इन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, यानी जो एंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया या जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर हो गया, वहाँ पे भी वो एक मार्केट लीडर है। पर आपने कभी सोचा है कि भाई इस जगह पे ये 11% अपना चढ़ाई क्यों कर रहा है? आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस बिज़नेस में रिलायंस घुसता है, दैट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, और वहाँ पे मार्जिन जो होता है, बहुत ही स्लिम होता है, और जो भी आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, रिलायंस जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही कम दाम में आपको प्रोवाइड करता है। कि आप बोल सकते हैं कि भाई जियो जो है अभी दाम बढ़ा दिया। बट आप जियो के पहले वाला जो है वो दौर याद कीजिए, जहाँ पे ₹300 आप ₹303 का रिचार्ज होता था, ठीक है? ₹250 का रिचार्ज होता था, वहाँ पे 1 जीबी आपको डेटा मिलता था। अभी आपको ₹250 या जो भी है, वहाँ पे आपको 1.5 जीबी डेटा मिलता है, 2 जीबी डेटा मिलता है, वो भी हर दिन। सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, अच्छा है, बट डेफिनिटली सस्ता मिलेगा तो लोग चाहते हैं कि सस्ता मिले। बट बॉटम लाइन ये है कि जो बिज़नेस वो करते हैं, रिलायंस का बिज़नेस जो भी आप देखोगे, जितने भी बिज़नेसेस करते हैं, पेट्रोलियम बिज़नेस हो गया या आपका प्लास्टिक्स का बिज़नेस हो गया, फिर उसके बाद पॉलिएस्टर का बिज़नेस हो गया या टेक्सटाइल का बिज़नेस हो गया, टेलीकॉम का बिज़नेस हो गया, कोई भी जो रिटेल वाला बिज़नेस हो गया, ठीक है? वो हर एक बिज़नेस में आप देखोगे कि हर एक बिज़नेस जो है वो बहुत ही स्लिम मार्जिन वाला बिज़नेस है, इसलिए उनको वॉल्यूम चाहिए होता है। दैट्स व्हाई रिलायंस जो है बहुत ही ज़्यादा केपेक्स में इन्वेस्ट करता है, और केपेक्स के माध्यम से वो एक एंट्री बैरियर हो जाता है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में रिलायंस आता है, आप अगर बिज़नेस स्टडीज़ आपने किया है, या अगर आपको बेसिक्स अगर आपको पता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप ये चाहते हैं कि जिस बिज़नेस में आप जा रहे हैं, इतना बड़ा-बड़ा अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, जहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आपके साथ है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि दूसरा कॉम्पिटिटर उतने आसानी से नहीं आता है। इसलिए आप देखोगे कि अडानी और अंबानी एक दूसरे के सेक्टर में टिपिकली टांग नहीं अड़ाते हैं। रिलायंस जो है आपका रिफाइनिंग सेक्टर में काम करता है, बट अडानी जो है वो आपका पोर्ट सेक्टर में काम करता है। तो कोई कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दिस इज़ बोल सकते हो कि एग्रीमेंट हुआ है या क्या हुआ है मुझे पता नहीं, बट स्टिल ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज़ उनको भी पता है कि जो भी बिज़नेस में हम घुस रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी हाई कैपेक्स बिज़नेस, बट इट्स अ वेरी लो मार्जिन बिज़नेस। बट यहाँ पे अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी मार्केट में प्रेशर है, अभी क्योंकि बहुत सारा जो केपेक्स उन्होंने किया है डेट के माध्यम से किया है, तो डेट को पे बैक करना पड़ता है, डेट सर्विसिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए पैसा आपको चाहिए होता है। सो इस जगह पे मार्केट वो भी देख रहे हैं कि दिस शोज दैट द मार्केट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज स्लोइंग डाउन। मार्केट में स्लो डाउन आस्ते-आस्ते आ रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक से स्लो डाउन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आस्ते-आस्ते स्लो डाउन होगा, एंड दे आर गोइंग टू टेक बैक द मनी दे हैव इन्वेस्टेड। और इसी जगह पे जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लायबिलिटीज फॉर एनी कंपनी। जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, यू आर अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, इसलिए आपको बताया जाता है सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। हमेशा इसको ध्यान रखना है, ठीक है? और कॉस्ट एफिशिएंसी के माध्यम से वो पैसा उठाएंगे, मार्जिन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, एंड उसी के माध्यम से वो जो है अपनी बॉटम लाइन को इंप्रूव करेंगे, ताकि आपका जो खर्चा है उसको रिड्यूस कर पाए, और जो मार्जिन है उसको इंप्रूव कर पाए, और जो टैक्स या जो इंटरेस्ट के लायबिलिटीज हैं उसको वो रिड्यूस कर पाए, ठीक है? ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रियल्टी में एलटीसीजी का 2 ऑप्शन आपको दिया गया है। गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है कि आप इंडेक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं, या बिना इंडेक्सेशन वाला जो 20% फ्लैट आउट है उसमें आप जो है काम कर सकते हैं। एंड दिस इज़ मोर लाइक अ न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम, जो आपको सही लगता है आप उसमें जा सकते हैं। उसमें प्रोज़ एंड कॉन्स जो है डेफिनिटली मुझे उतना पता नहीं है, मैंने उसमें स्टडी नहीं किया, सो इसलिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ओवरऑल क्या हो सकता है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जैसे मैं ऑलरेडी बताया था कि आपका एलटीसीजी अगर 20% होता है, सो पीपल विल बी डूइंग ब्लैक मनी सॉर्ट ऑफ थिंग। बट यहाँ पे जब आप ऑप्शन देते हैं लोगों को, तो लोग जो है ऑप्शन का एक्सरसाइज करेंगे, डेफिनेटली इट्स अ वेलकम मूव, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपका
जो कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ से तो पुशबैक मिला ही था। पुशबैक के बाद ही जो है ये आपका डिसीजन जो है गवर्नमेंट चेंज करी है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेलकम मूव, बट स्टिल द वे दैट दे आर डूइंग इट, इट्स नॉट अ वेरी वेलकम मूव एट ऑल, बिकॉज इससे ट्रस्ट इशू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ट्रस्ट इश्यूज कम होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज कम क्या, ट्रस्ट इश्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं जी। चलिए मूव करते हैं। बाटा की कीन टू गेट इनटू क्विक कॉमर्स फॉर शूज। इट डिपेंड्स, लाइक अब दुकान में ही जाते हैं कि दुकान में जाकर जूता खरीदे, घर में डिलीवर करेगा। इट डिपेंड्स, लाइक they can definitely do, already a lot of companies are doing it, so let's see। क्योंकि जितने भी सारे आपके जूते के दुकान होते हैं सारा जो है फ्रेंचाइज मॉडल में चलता है। खादिम हो गया, श्रीलेदर हो गया, बाटा हो गया, adidas हो गया, रिबॉक हो गया, सारे आपका फ्रेंचाइज मॉडल में चलते हैं। सो फ्रेंचाइज मॉडल इज वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली, उसमें भी मार्जिन आपको बहुत कम होता है। क्विक कॉमर्स में क्या होता है कि आप ऑनलाइन में सेल करते हैं, कंपैरेटिवली इट्स मच चीपर टू मेंटेन। वही आपका आस्ते आस्ते लिंक्सकट वाला मॉडल ही आएगा कि एक्सपीरियंस सेंटर होगा, आप जाके एक्सपीरियंस कीजिए, फिर घर में जाके ऑर्डर कीजिए, आपके घर में जो है वो डिलीवर हो जाएगा। Jio now handles 60% of India's data traffic, so it's a huge thing. Dominance in the telecom market, increased revenue, and data services, competitive pressure on providers। तो ये चीज़ जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि अभी वो करेंगे क्या कि वो अभी पैसा उठाएंगे जो उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, फसल को जो है फसल काटेंगे अभी। सो दैट इज़ अ वेलकम मूव एंड दैट इज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। और बिफोर दे गो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा मुकेश अंबानी इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लानर, ठीक है। उन्होंने अभी जियो शुरू किया, उनको पता है कि मुझे इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेरे को 10 साल बाद जो है बेनिफिट मिलेगा, उसके बेनिफिट्स को मैं लूँगा। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा बिफोर जियो इज सेपरेटेड, लाइक सेपरेटली लिस्टिंग करने से पहले जो है अभी उसके जो बुक्स को जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि भाई ये कंपनी इतना वर्थ है, इसका नेटवर्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके रेवेन्यू को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके प्रॉफिट मार्जिन को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसमें क्या होगा कि सपोज अभी देखिए 45,000 करोड़ अगर उसका नेटवर्थ होता है, जस्ट फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल, तो अभी वो उसका रेवेन्यू अगर इम्प्रूव होता है, ठीक है, रेवेन्यू इंप्रूव होता है, एआरपीयू इंप्रूव होता है, प्रॉफिट पर यूजर अगर इंप्रूव होता है, तो फिर वो 45,000 से मे बी वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू गो टू 60,000 करोड़। सो इतना जंप अगर आपका होता है, नियर अबाउट 20-30% अगर आप जंप करवा पाते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो फिर जब आप उसको सेल करेंगे, उसका आपका जब फॉर एग्जांपल ओनरशिप जब आप सेल करेंगे मार्केट में, सो यू विल बी एबल टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम द मार्केट, एंड लोग जो है रिलायंस के नाम पे उसको परचेज करेंगे ही करेंगे, तो वही आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज समथिंग, दीज आर द फैक्ट्स दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, एंड ऑल्सो जो वो पब्लिक लिस्टिंग करवाने वाले हैं उसमें जो है ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। जीरो सैलरी फॉर अंबानी, और मुकेश अंबानी ने बोला है कि भाई हमें सैलरी नहीं चाहिए और कोई बेनिफिट्स हमें नहीं चाहिए, बट अगेन ही इज द रिचेस्ट मैन इन एशिया, एंड फॉर द रीजन बिकॉज ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम डिविडेंड। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सैलरी नहीं लेते इसका मतलब ये नहीं कि भाई उनके पास पैसा नहीं है, पैसा है, बट वो डिविडेंड के माध्यम से जो है वो उनके पास वेल्थ आता है, पैसा आता है। सो दीज आर द वेज दैट बिजनेस ओनर, स्पेशली जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, दे अर्न मनी, सो दे डोंट नीड अ सैलरी। जो भी सैलरी अर्न करेंगे वो भी टैक्सेबल होगा ना। सो अगर जीरो सैलरी होता है, बोलेंगे भाई मेरा तो 3 लाख का इनकम ही नहीं है, मैं तो जीरो सैलरी लेता हूँ, तो मेरा कोई इनकम नहीं है। मतलब इनकम है बट कंपनी से तो कोई मेरा सैलरी आता नहीं है, तो टीडीएस भी नहीं करता है, और जीरो सैलरी है, तो फिर मैं तो जो 0% टैक्स लाभ में आता हूँ। सो या वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, बट हाँ पैसा है, पैसा तो डेफिनेटली है। हिंदुस्तान जिंक सेट टू प्ले पिवटल रोल इन वेदांता 2.0। तो ये आपका न्यूज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि अगेन वेदांता इज स्ट्रगलिंग एंड इट वांट्स टू रेज मनी, और वही चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान जिंक को जो है बेच बाच के जो है थोड़ा सा पैसा उठाएंगे, क्योंकि ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि नहीं बेचना नहीं देंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर इसको सेल ऑफ कर दिया था, वेदांता ने इसको परचेज किया था, वेदांता भी बोल रहे हैं हम इसको बेचना चाहते हैं। सो देयर इज दिस टसल विच इज गोइंग ऑन। यहाँ पे ये सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं दैट शोज दैट ये पॉजिटिव एक बोल सकते हो हवा बनाने की कोशिश करें, ताकि जब वो सेल ऑफ करेंगे सो बताएंगे ये कंपनी बहुत अच्छा है, ये हमारा जो है आंखों का तारा है, समथिंग 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 लाइक दैट। और टोरंटो साइडर्स जो है वो पैसा अरेंज करेगा टू बाई JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। बहुत पुराना न्यूज़ है, और उसमें बाकी जो कंपनीज थे मैनकाइंड ये सारे तो निकल चुके हैं, अभी टोरेंट फार्मा एंड जाइडस जो है वही गेम खेलेगा। टोरेंट जो है वो गुजराती है, जाइडस कहाँ का है देखना पड़ेगा, जाइडस इज आई थिंक गुजरात वो सब साइड का ही होगा। पिडलाइट कंपनी जो है पिरामल, उसके जो क्वार्टर वन का प्रॉफिट है वो 20% ग्रोथ हुआ है टू 571 करोड़। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड, और यहाँ पे लो इनपुट प्राइसेस की वजह से जो है मार्जिन इंप्रूव हुआ है, वॉल्यूम भी इंप्रूव हुआ है, उसके वजह से जो है इनका क्वार्टर वन का प्रॉफिट जो है 20% ग्रोथ हुआ है, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि पिडलाइट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं टिपिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, या डोमेस्टिक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है।
तो 20% ग्रोथ का मतलब ये है कि इनपुट कॉस्ट इंप्रूव है और जो वॉल्यूम है वो भी इंप्रूव है, और वॉल्यूम इंप्रूव होगा तो वॉल्यूम इंप्रूव होगा, मार्जिन इंप्रूव होगा, तो फिर आपका रेवेन्यू जो है वो ग्रो अगर उतना भी नहीं करता है या उतना अगर आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका इंप्रूव होगा। अडानी इंटरप्राइज फिर से आपका $1 बिलियन पैसा जो है उठाने वाला है, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड के माध्यम से इधर-उधर से बहुत पैसा उठाया और उसको पे बैक करना चाहते हैं, सो दे नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। तो यहाँ पे अडानी विलमार का जो आपका जॉइंट वेंचर है वहाँ पे भी वो लोग एग्जिट करेंगे, और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि अडानी इंटरप्राइजेस व्हिच इज द फ्लैगशिप एंटरप्राइज व्हिच इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर अडानी, उसके यहाँ पे आपका शेयर जो है वो सेल करेंगे मिड सितंबर में, एंड दिस इज प्राइमरली ओएफएस है, कोई दिक्कत नहीं, बट वही पैसा उठा के दे आर गोइंग टू डू केपेक्स, एंड जो उनके जो इंटरेस्ट पे बैक से या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको वो पे करेंगे। ब्लू स्टार, ऑब्वियसली ब्लू स्टार, वोल्टास, इट इज टू लेट टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑलरेडी आई मिस द बस, पहले करना चाहिए था, यानी अगले साल के लिए अभी से नियर अबाउट सितंबर अक्टूबर में जब वो स्लम्प आएगा तभी वहाँ पे इन्वेस्ट करके फायदा होगा, क्योंकि अभी आपको 2-fold 3-fold आपको जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो वही आपको देखने को मिल रहा है कि ब्लू स्टार का जो प्रॉफिट है वो 2-fold बढ़ चुका है, 200 गुना बढ़ चुका है, दैट इज 2 times to 168 करोड़, एंड दिस इज डूइंग क्वाइट वेल। तो ब्लू स्टार अगर हम चेक करते हैं, ब्लू स्टार में भी स्लम्प है यार, साइडवेज मूवमेंट है, स्लम्प है, सो इट इज ऑल टाइम हाई, देखिए लग रहा है कि ऑल टाइम हाई है, सो थोड़ा सा इस पर प्रेशर रहेगा, इनपुट प्रेशर रहेगा। अगर हम देखते हैं स्टॉक पी 66 है, बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री पी 189 है, स्टॉक पी 66 है, सो ऑब्वियसली इट इज़ अंडर वैल्यूड। एंड डेट टू इक्विटी इज़ वेरी लो, डेट बहुत ही कम है, एंड रिटर्न 3 महीने में रिटर्न 14% है, ईपीएस 24 है, विच इज़ वेरी गुड। बुक वैल्यू इज़ 127, करंट वैल्यू इज़ 16, मतलब 1600, सो नियर कितना 15 गुना है, सो हाईली वैल्यूड तो है, ओवर वैल्यूड तो है। ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ वेरी लो, देखो ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ वेरी स्लिम, ओपीएम बहुत कम है, प्लेस परसेंटेज तो कुछ है नहीं, सो विच इज़ वेरी गुड। पर ये देखो एकदम ट्रैजेक्टरी जो है वो एकदम ट्रैजेक्टरी मतलब सही है। 200 डीमा तो कभी उसने टच ही नहीं किया, 50 डीमा को टच करके हमेशा वो रिकवर करता है। इसमें बहुत, इस एरिया में बहुत स्पाइक हुआ था 2023 में, सो दिस इज फाइन, बट 12.8 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। मार्केट में कैसे घुसा यार, इस मार्केट में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए घुसना बहुत ही डिफिकल्ट, इसलिए टीटीएफ में ही गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे आपका देखो जो प्रमोटर है वो भी आस्ते आस्ते ऑफलोड कर रहा है, 38.76, 38.53, तो उसने ऑफलोड किया है, गोरे ने खरीदा है, देसी ने भी थोड़ा उसको खरीदा है, पब्लिक जो है वो पब्लिक ने इसको बेचा हुआ है, सो गोरे ने खरीदा है, गोरा और देसी, ठीक है। ज़्यादा स्टॉक होल्डर्स भी नहीं है इसका, ज़्यादा भी स्टॉक होल्डर्स नहीं है। वासवानी सिंधी, एंड सही है, सिंधी लोग तो भाई बहुत सही काम करते हैं। क्रेडिट रेटिंग अगर हम चेक करते हैं, कौन खोलेगा इसको, रेटिंग भी अच्छा है, लेंडिंग जो है कमर्शियल पेपर 500 करोड़, 200 करोड़, 700 करोड़ का जो है लोन है, उस पर केपेक्स का इन्वेस्टमेंट होगा, इसलिए पैसा उठाया था। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज 3000 करोड़, बाप रे, लोन तो है, वो तगड़े लेवल का लोन उन्होंने उठाया हुआ है, बट यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कंपनीज के क्या फैक्टर्स हैं, नेगेटिव फैक्टर्स हैं। डिटेरियोरेशन इन टोटल डेट, डिक्लाइन इन पीबीआई, एलडीटी, ये आपका दूसरे दूसरे सब्सिडरीज है, दूसरे देश में जो काम करते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको बिजनेस के बारे में पता चल जाता है कि बिजनेस क्या है, स्ट्रेंथ एंड, क्योंकि ऑलरेडी आपके बिहाफ में बंदों ने यहाँ पे जो जितने भी रेटिंग कंपनी उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए काम करके रखा हुआ है, तो उसका बेनिफिट उठाइए, सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। सो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। आदित्य बिरला फैशन जो है उसका लॉस जो है 215 करोड़, इसलिए आपने देखा होगा कि रिलायंस जो है वो भी वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रहा है, वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है मोस्ट कंपनीज ऑफर पे हाइक्स, तो या इस पर ज़्यादा कुछ बात करने की नहीं है, एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, काम आपको ज़्यादा करवाएंगे। फिनिक्स मिल जो है उसने आपका बेसिकली से रियल एस्टेट कंपनी कोयम्बटूर को डेवलप करना चाहता है, तमिलनाडु में कुछ कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे चेन्नई हो गया, चेन्नई, कोयम्बटूर, फिर आपका एम से नाम शुरू होता है, फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेस, वहाँ पे भी इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है।
Let's see. Tata Motors expect EV sales to rev up again in H2. Difficult है. Let's see. HUL, like these are basic stuff. Marico is going to suffer a lot. और वही चीज बोल रहे कि they are going to start Bangladesh production soon. Field sales operations back on track. देखते हैं. Political instability होगा तो फिर आपको दुकान लूट के चले जाते हैं. आप क्या करोगे? रुपी ऑल टाइम लो. बहुत खराब वाला था रुपी का. यूएस के मॉर्गेज रेट जो है वो गिरे हैं एंड मतलब वहाँ पे भी लोग जो है वो पे घर नहीं खरीद रहे हैं. सप्लाई एंड डिमांड का बात होता है ना. घर नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि होम्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन यूएस. कैलिफोर्निया में नियर अबाउट 2 गुना बढ़ चुका है. मतलब 2 गुना दाम बढ़ चुका है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बाई अ होम देयर. सो इसलिए अपना मॉर्गेज रेट जो है वो आस्ते आस्ते गिरेगा बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. दे कांट पे फॉर इट. समीर मोदी जो है गॉडफ्रे फिलिप्स इज वाज अ गुड कंपनी जिसमें मैंने भी पैसा डाला हुआ था और फिर 24/7 भी आई थिंक इट वाज लुकिंग टू दे वांटेड टू सेल इट. समीर मोदी जो है जो ललित मोदी है ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप ऑफ दिस कंपनी. सो मारपीट हो रहा है तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. फोर्टिस हेल्थ केयर का जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा है एंड फॉर ऑब्वियस रीजन दिस इज अ गुड कंपनी. लुक्स वेरी डिसेंट एंड ये मैंने से बताया कि बांग्लादेश का जो इशू हुआ है या जो भी कांड हुआ है बांग्लादेश में एथनिक क्लेंजिंग ये सब तो होगा ही. क्या कर सकते हैं. बट अगेन दिस शुड बी यू शुड नो अबाउट इट. एथनिक क्लेंजिंग क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या रीजन है. बट उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा. बट उसका जो गारमेंट इंडस्ट्री है दैट इज गोइंग टू मूव टू इंडिया. अ लॉट ऑफ इट स्पेशली उड़ीसा में आपका डेवलप हो रहा है. कोलकाता में भी है, तिरुपुर जो है वहाँ पे भी है. तो वो सारे सेक्टर में जो है उसका ग्रोथ आपको बहुत अच्छे लेवल का देखने को मिलेगा. एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. जल्दी जल्दी मैंने कवर कर दिया और मुझे बताइएगा कि अगर आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करने से आपको ईजी होता है तो आई विल डू दैट. नहीं तो फिर आस्ते आस्ते आराम से करेंगे, कम न्यूज़ कवर करेंगे. और इसी के साथ साथ हमारे वेबसाइट में जाइए, मेंबरशिप लीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.